बोलो श्री रामचंद्र की जय। मित्रों, जब श्री रामचंद्र जी को दूसरे लोगों ने देखा कि उनको बहुत सुंदर आसन दिया गया, बहुत लोग मुस्कुराकर हंसने लगे कि अरे भैया, ये छोटे छोटे लड़के, ये छोटे छोटे बालक, ये क्या करेंगे? ये धनुष तोड़ देंगे, ये धनुष उठा लेंगे। हाँ, और बिना धनुष तोड़ लोग, क्योंकि वहाँ के लोग कह रहे थे सीता जी का विवाह इन्हीं से हो, सीता जी का विवाह इन्हीं से हो। तो वो राजा लोग कह रहे थे बिन तोड़े को कुंवर ब्याहा, बिना धनुष तोड़े सीता जी को कौन विवाह कर सकता है? एक बार कालहु किन होई, सिय हित समर जितब हम सोई। लोग कहने लगे अगर काल भी हो तो मैं युद्ध करके उसे जीत लूँगा। यह सुन महीप मुस्काने, कुछ राजा लोग हंसने लगी और कुछ लोग धर्मशील जो लोग थे उन लोगों ने प्रभु को पहचान लिया, है ना। कहते हैं उन्होंने कहा मैं सीता का विवाह करूँगा अपने साथ। श्री रामचंद्र जी ने राम गर्भ दूर कर, है ना, राजाओं का गर्भ दूर करूँगा और जीत को सक संग्राम दशरथ की रन बांकरे। श्री रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे और दशरथ के रन बांकुरे मतलब युद्ध क्षेत्र में सबको हरा देने वाले, उनको कौन जीत सकता है? तो वही सीता को वरण करेंगे। ऐसा सुन करके जो राजा हैं, अभिमानी राजा, वो कहते हैं अरे बेकार में गाल मत बजाओ भाई, है ना, बेकार में गाल मत बजाओ। ये छोटे छोटे बालक ये क्या करेंगे? जगत पिता रघुपति बिचारी, भर लोचन छब लेव निहारी। अरे भैया, इनको लोचन भर के देख लो, अभी ये हारेंगे तो सभी को पता चलेगा। इस तरह से लोग कहने लगे। अब समय जान करके राजा जनक ने सीता जी को बुलवाया और सीता जी को सुंदर सखियां लेकर आईं। जानी सुअवसर सिय तब पठई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। सीता जी की शोभा कैसी है? सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। सीता जी की शोभा का कोई वर्णन नहीं कर पा रहा है। आप जानते हैं आज भी अगर वो लड़की सुंदर सुसज्जित होकर के जब जयमाल के लिए जाती है तो बहुत सुंदर लगती है। वही एक बिल्कुल साधारण सामान्य सी कन्या, सेम स्थिति जो है वो सीता जी की है, बहुत सुंदर लग रही। वो तो हैं ही हैं, साक्षात माँ लक्ष्मी माँ हैं, वो तो हैं ही हैं, उनको कौन कह सकता है? तो उनकी शोभा का कोई वर्णन नहीं कर पा रहा है ना, क्योंकि बहुत ही सुंदर हैं। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। बहुत सुंदर सुंदर गीत गाते हुए चल रही हैं, जा रही हैं और सुंदर सीता जी ने श्रृंगार किया हुआ है। सिय चकित चित रामई चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। सीता जी को चकित चित से श्री रामचंद्र जी को देखा और सब राजा लोग जो थे वो मुंह के बस हो गए सीता जी को देखकर। सीता जी को ऐसा लगा जैसे उनको खजाना मिल गया हो, क्योंकि उनके दर्शन के लिए लालायित थी ना, इसलिए। तब उसके बाद जब सीता जी बैठ गईं अपने आसन पर, तब राजा जनक ने बंदी जन को बुलाया और कहा कि जो हमारा प्रण है वह सबको सुनाओ। प्रण क्या था? अभी मैंने बताया था। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर हम कहीं, भुजा उठाई विशाल। अपनी भुजा उठाकर कहते हैं कि विदेह का वचन क्या है?
नप भुज बल विदु शिव धन राहु, गरु कठोर विद्युत सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज होई सोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचारि बरई हटते ही। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन बाके। तमक धरई धनु मूल नप, उठई न चलहि लजाय। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। शुरू हो गया। उन्होंने कहा ना, बंदी जनों ने बोला कि जो यह धनुष खींचेगा, चढ़ाएगा और उसकी प्रत्यंचा चढ़ा करके धनुष चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। जो यह धनुआ चाप चढ़ावा, ताके ऊपर जयमाल डरावा। तो ये था प्रण। राजा एक एक करके उठ के आने लगे। कोई बड़े बल से उठाते हैं, खिसकाते हैं। तमक ताक तक शिव धन धरही। मूर्ख राजा बड़ी टिटटिटा करके आते, धनुष को उठाते, पूरी ताकत लगा के ऐसे ताकत लगा करके उठाते हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जब ये लोग इसे उठाते हैं तो शिव का धनुष और भारी हो जाता है, क्योंकि माता गौरा से सीता जी ने प्रार्थना की है। आइए जानते हैं आगे क्या होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरा पहला प्रश्न है मित्रों, सीता स्वयंवर की क्या प्रतिज्ञा थी। मेरा दूसरा प्रश्न है कि राजा लोग किस प्रकार से धनुष को उठा रहे हैं। आइए जानते हैं उसके आगे क्या होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।